ऑलराइट दोस्तों, K70E का तो हमने वीडियो कर दिया था। इसका बड़ा भाई हमारे पास आ गया है, K70 Pro। जी हाँ, अब ये इंडिया में किस नाम से आएगा आई एम नॉट श्योर। शायद हो सकता है पोको F6 GT के नाम से आए या फिर पोको F6 Pro के नाम से आए। वी डोंट नो, वी विल सी। लीक्स वगैरह आएंगे, जब होगा तब पता चलेगा। बट अभी हम K70 Pro का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। ये चाइना से ऑब्वियसली मंगाया हुआ है, सो थोड़े डिफरेंसेस होने वाले। दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। वैसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, एंड इतने सारे वीडियोस करते हैं, आपसे एक ही चीज पूछते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो वो कर दीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो, अच्छे भी लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो जरूर कर दीजिएगा। वैसे सबसे पहले सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, एंड जैसे K70E में था वैसे ही डार्क कलर की केस है, टीपीयू एंड कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ही सिमिलर लग रहा है। देन यू हैव द फोन, दिखने को भी वैसे ही है, वैसे स्लाइटली हैवी लग रहा है मुझे K70E के कंपैरिजन में। एंड इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 5500 मिली एम्पियर की बैटरी थी लेकिन वो लाइट लग रहा था। इसमें 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है लेकिन ये स्लाइटली हैवी लग रहा है। देखेंगे, वेट करके देखेंगे। हाँ, लेकिन 120 वॉट चार्जिंग है। K70E में 90 वॉट का था, इसमें 120 वॉट चार्जिंग है। USB टाइप A टू टाइप C केबल आती है। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। वैसे दोस्तों K70E में प्लास्टिक फ्रेम थी, इसमें जो है फ्रेम मेटल की आती है, तो शायद स्लाइटली उसकी वजह से हैवी होगा, बट उससे मुझे थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है। आई एम नॉट श्योर। वो जो था 199 ग्राम्स था विद बिगर बैटरी, ये मुझे 200 ग्राम के करीब लग रहा है। लेट्स 210 ग्राम्स है। आई मीन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो 10 ग्राम से ज्यादा। सो जो मैं सोच रहा था कि स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, दैट इज डेफिनेटली राइट। वैसे दोस्तों आई थिंक एक ट्रेंड जो होने वाला है कि कैमरा मॉड्यूल बड़ा होते जाने वाला है। 2024 के फोन्स में बड़ा दिखेगा आपको कैमरा मॉड्यूल। इसमें भी ऐसे ही कुछ है। वैसे जैसे मैंने कहा है, उसमें ग्लास प्लास्टिक सैंडविच डिजाइन था, इसमें ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं, एंड यस इट ऑल्सो इधर ऊपर स्पीकर ग्रिल नहीं दिख रहा है, बट ये जो ईयरफोन है उसके अंदर आपको स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स है। वैसे डिस्प्ले भी एग्जैक्ट, मतलब बेजल्स वगैरह तो पतले हैं। इसका जो छोटा भाई था K70 वैसे ही है, पतले बेजल्स है, एकदम पतली चिन है। 6.67 इंच का 2K 120Hz एमोलेड डिस्प्ले आता है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है एंड HDR10+ भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिस माइट बी द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले 2023 के किसी भी स्मार्टफोन में। क्यों पता है? 4000 निट्स ब्राइटनेस है। पीक ब्राइटनेस जो है 4000 निट्स है। दैट्स क्रेजी। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्राइस के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। K70E जो था बहुत अच्छे प्राइस पे आया था, 2000 युआन के नीचे। तो इंडिया में वो शायद 27,000 के करीब आएगा। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 12256, ये आने वाला है कुछ 3299 युआन। कन्वर्ट करते हो तो 38,000। और याद रखिए इसमें जो चिपसेट आती है दैट इज लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 Gen 3। जी हाँ, 40,000 के नीचे 8 Gen 3 अगर आपको मिल रहा है, दैट इज क्रेजी। मतलब जब 8 Gen 3 लॉन्च हुआ था दोस्तों, मुझे लगा था कि जो भी फोन आएगा इसके ऊपर इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। 50,000 के नीचे तो आने वाला नहीं है। बट अगर ये 40, 45, इवन 45,000 में आता है इंडिया में एज पोको F6 Pro with 8 Gen 3, that will be crazy. I mean 2024 ऐसे लग रहा है कि is going to be great year for smartphones. Price to performance ratio जबरदस्त होने वाले हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट 12,256 का है, बट इट गोज ऑल द वे अप टू 24 GB रैम। जी हां, जो टॉप वेरिएंट होगा वो 1 TB स्टोरेज एंड 24 GB रैम का होने वाला है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। सो द वर्क्स। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 120 वॉट चार्जिंग है। तो K70 में बड़ी बैटरी थी, कम चार्जिंग था। इसमें नॉर्मल बैटरी है 5000, वो भी बड़ी ही कहूंगा। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, बट 120 वॉट चार्जिंग है। अंडर 20 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाएगा। और 8 Gen 3 है दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात करूं, आई मीन हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे। जो भी आपको करना है, व्हाट एवर यू थ्रो एट इट, इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम्स। अंदर स्कोर के बारे में बात करूं तो 2 मिलियन के ऊपर स्कोर आता है। ये हमारा बेस वेरिएंट है। 24 GB वाला वेरिएंट लोगे तो शायद 2.1 2.2 मिलियन तक चले जाए। बट हाँ, इवन ऑन पेपर एंड इन रियल वर्ल्ड 8 Gen 3 परफॉर्म्स एक्सट्रीमली वेल। तो अगर ओएस के बारे में बात करूं, अगेन चाइनीज वेरिएंट है, बट हाइपर ओएस आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। अब उधर का वेरिएंट है, इसलिए उनके बहुत सारे एप्स वगैरह आते हैं। इंडिया में जब आएगा तब देखेंगे क्या क्या होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा ब्लोटवेयर्स वगैरह होंगे। हाइपर ओएस है दोस्तों। अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। इट इज अ मच इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ MIUI, दैट्स फॉर श्योर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वर्क्स वेल। कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी है, 5G 4G सब बैंड्स वगैरह। अगेन चाइनीज वेरिएंट है, इसलिए पता नहीं कौन से 5G बैंड्स, बट इंडिया में आने के बाद सब सपोर्ट होने वाला है। NFC है, IR ब्लास्टर है, ऑल ऑफ देम आते हैं। मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, ऑडियो भी अच्छा है, तो मल्टीमीडिया के लिए भी जबरदस्त है। एंड डिस्प्ले 4500 निट्स ब्राइटनेस है दोस्तों, दैट इज क्रेजी।
4000 निट्स ब्राइटनेस है। दैट इज क्रेजी सीरियसली। आई मीन सोचिए HDR, डॉल्बी विजन वगैरह सब है। सो मल्टीमीडिया के लिए जन्नत, जबरदस्त है दोस्तों ये फोन। अब दोस्तों K70 सीरीज जो होती है जनरली परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, कैमरा के लिए नहीं। अब K70E में भी हमने वही देखा कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है बट एवरेज कैमरा है। बट आई विल टेल यू व्हाट, K70 Pro में कैमरा सेटअप जो है अच्छा है। 50+50+12 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है। वीडियोग्राफी में आप 8K शूट कर पाओगे सभी के साथ, 4K 60 FPS और आगे सेल्फी में 16 मेगापिक्सल। इनफैक्ट K70E, K70 Pro तीनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है बट 4K नहीं करता है वो 1080p at 60 FPS। वैसे K70 के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, इसका मंझला भाई, छोटा भाई नहीं, सबसे मंझला भाई, ये बड़ा भाई है, तो उसमें दोस्तों 50+8+2 आता है कैमरा सेटअप, इसमें 50+50+12। सो इट इज अ मोर फंक्शनल कैमरा सेटअप। वैसे K70E की तो प्राइस बता दी, लेकिन K70 जो है इसका बीच वाला भाई, जी हाँ, उसकी प्राइस 2499 युआन आती है और उसमें 8 Gen 2 है। इसमें 8 Gen 3 आता है, उसमें 8 Gen 2। वैसे दोस्तों हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह लिए हुए हैं ओरिजिनल क्वालिटी में। अगर आपको देखने हैं, G ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, गो एंड चेक इट आउट। मैं कहूंगा कि इट इज अ गुड कैमरा सेटअप। जी हाँ, एंड अगेन प्राइस 45,000 40-45,000 की प्राइस रेंज में मुझे लगता है दिस इज अ डिसेंट कैमरा सेटअप। 50+50+12। अगर मैं पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं तो सही में अच्छे पोर्ट्रेट्स देता है। कटआउट्स वगैरह जो है, एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है। कलर्स, हाँ, सेल्फी वगैरह लोगे तो स्किन टोन जो है बहुत ही ब्यूटीफाई वगैरह करता है, स्पेशली सेल्फी से। बट अगेन लाइक आई सेड, जब इंडिया में आएगा तो थोड़ा ट्यूनिंग अलग होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आप देखिए ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज दिए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो दोस्तों K सीरीज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद इट। मतलब जिस प्राइस पे आए हुए हैं और जो ऑफर कर रहे हैं वो जबरदस्त है। आई मीन इट इज सीरियसली वैल्यू फॉर मनी। आप कोई भी फोन लीजिए K सीरीज में, बस इतना ही है। जब इंडिया में लॉन्च करेंगे, हाँ, किसी भी नाम से लॉन्च करने दीजिए, वेदर इट कम्स एज पोको F6, X सीरीज, नई सीरीज, नए नाम से भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइस अगर कॉम्पिटिटिव रखते हैं, ऑल दीज 3 फोन्स K सीरीज में जबरदस्त है। अब देखना यह है कब लॉन्च होता है, किस नाम से लॉन्च होता है, किस प्राइस से लॉन्च होता है। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और जैसे ही हमें पता चलेगा, हमारे पास जब फोन्स आएंगे, हम ऑब्वियसली पूरा रिव्यू, अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन सब करने वाले, और इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों, आप मुझे एक सवाल, मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ, आप एक चीज बताइए, अगर ये इंडिया में पोको F6 के नाम से अगर लॉन्च हुआ तो क्या प्राइस होनी चाहिए इंडिया में इसकी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।